इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस लॉजिक फैमिली इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट। तो जो मोस है बेसिकली वो इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट है, क्योंकि जो डिप्लेशन टाइप मोसफेट है वो बेसिकली हम एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट है वो हम डिजिटल आईसी के अंदर यूज़ करते हैं। जो लॉजिक गेट जितने भी बनेंगे सब इसी इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट के ही बनते हैं। तो इन्हेंसमेंट टाइप का जो मोसफेट है उसमें बेसिकली जो उसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फिजिकली चैनल प्रेजेंट नहीं होता है। तो चैनल कैसे बनता है और वर्किंग कैसे है उसको समझ लेते हैं। तो इधर मैं इसको पहले मैं एन चैनल मोसफेट बना लेते हैं। तो ये एन टर्म है, तो ये जो पी टाइप का इसमें सबस्ट्रेट है और ये भी लाइट होता है डोपिंग। ये जो एन प्लस का मतलब है डोपिंग हैवली डोप्ड, और जो पी माइनस का मतलब है लाइटली डोप्ड। और ये इस पर सिलिकॉन ऑक्साइड की एक लेयर है। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है? इंसुलेटर है। ठीक, तो SiO2 की लेयर हो गई और इसके ऊपर एक गेट लगा हुआ है, ये गेट है। ठीक है, ये पॉलीसिलिकॉन है, मतलब मेटल की तरह ही समझो इसको। और यहाँ पर ये गेट, और इसी से दो कनेक्शन हैं, एक इसका कनेक्शन है और एक इसका है। तो ये भी इस तरह इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये दो टर्मिनल बन गए, एक ड्रेन का बन गया और एक सोर्स का बन गया। और ये इधर है ड्रेन, सॉरी ड्रेन नहीं, ये है इसको बोलते हैं बॉडी, या इसको सबस्ट्रेट। ठीक है, तो बॉडी और सबस्ट्रेट दो नाम है इसके। इसको सेकेंडरी गेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो इसको हम नल करके लेके चलते हैं फिलहाल। सिर्फ इसी गेट का जो हम इफेक्ट देखते हैं। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कभी पड़ा होगा तो उसमें इस तरह का इंसुलेटर है, एक प्लेट इधर है एक प्लेट इधर है। ठीक है, और इस पर आपने पॉजिटिव वोल्टेज कुछ अप्लाई की एक प्लेट पे, तो दूसरी प्लेट पे ऑटोमेटिकली सेम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जितना आपने पॉजिटिव वोल्टेज इधर अप्लाई की है उसी का ही दूसरी प्लेट पे सेम मैग्नीट्यूड का पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्लेट पे। तो ऐसे यहाँ पर है। तो हमें चैनल चाहिए एन, यहाँ पर एन प्लस एन प्लस। तो हमें एन चैनल बनाना है, तो एन चैनल बनाने के लिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन हैं जो मेजोरिटी कैरियर में हैं इन दो टर्म में, ये हेवली डोप्ड है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे नीचे, इसके नीचे जो बेनिथ है इसके नीचे बिल्कुल अंडर बेनिथ में आएंगे। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पी टाइप का है सारा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, पर होते जस्ट मतलब दूसरी प्लेट की तरह यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो वोल्टेज है, जो गेट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब एक्यूमुलेट होते हैं तो इतने लार्ज इनफ हो जाएं कि यहाँ पर जो है ड्रेन और सोर्स के बीच में कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो जो वोल्टेज है लेवल, उस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VTH। ठीक है, तो ये एन चैनल बनाया है, तो एन चैनल में बेसिकली एक हमारा कन्वेंशन है IEEE का। तो IEEE वाले का जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ड्रेन में करंट जो है एंटर करती है, ड्रेन टर्मिनल से डिवाइस के अंदर, ये डिवाइस है इसके अंदर करंट एंटर करती है। ठीक है, तो ड्रेन को पॉजिटिव वोल्टेज पे देंगे और सोर्स को कंपेरेटिवली उससे लो वोल्टेज पे देंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे लार्ज एनफ, यानी VTS से ग्रेटर ही होनी चाहिए। तो VGS जो है, सॉरी जो VGS है वो ग्रेटर होनी चाहिए VTS से। तो ग्रेटर होगी तो यहाँ पर चैनल इस्टेब्लिश होगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम कोई वोल्टेज ना दें तब क्या होगा? तब यहाँ पर कोई चैनल इस्टेब्लिश नहीं होगा और यहाँ पर करंट जो है कंडक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ओपन सर्किट टाइप का हो गया। तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी इसके बीच में। ठीक, इस पर नेगेटिव वोल्टेज दें तब, तो तब यहाँ पर होल कलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पर कुछ पी माइनस यानी जो लाइटली डोप्ड है यहाँ से कुछ होल भी कलेक्ट होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इस एन प्लस लेयर में जब ये इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, यानी ये डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है और
मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो होल जो है, होल क्या होता है, जो उसका खाली स्पेस होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ के जाता है, तो वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। तो होल कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, वो सिर्फ एक वैकेंट प्लेस है जहाँ से इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के गया पेरेंट एटम को। तो जो होल है वहाँ पर जाकर उसको क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ख़त्म, उसके बाद होल ख़त्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव वोल्टेज देके कोई भी इस पर करंट फ्लो नहीं होगी, कंडक्शन नहीं होगा। अब आते हैं पी टाइप मोसफेट में। तो पी प्लस है इधर, ठीक, और इसको एन माइनस, ये लाइटली टॉप्ड है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ड्रेन आपको ये ड्रेन लेना है, इसको ले लो या इसको ले लो, ये सिमेट्रिकल डिवाइस है। तो ड्रेन और सोर्स जो है दोनों इंटरचेंज हैं, ठीक। तो आप कैसे भी वोल्टेज दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेन और सोर्स को उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं पी चैनल टाइप मोसफेट में। तो पी चैनल में जब हम यहाँ पर इस पर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, इधर पॉजिटिव वोल्टेज दी तो इधर इलेक्ट्रॉन वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे, सही है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं इसको देता हूँ नेगेटिव वोल्टेज गेट पर, तो यहाँ पर होल कलेक्ट होंगे, जो इधर से हैं यहाँ पर होल कलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा। और अगर वी से बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, जो वी है नेगेटिव वोल्टेज है ना गेट पर वी, तो वी को मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूँ। तो इसमें जो साइन का है वो कलेश ख़त्म, ठीक है। तो वी जो होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों में सेम केस है, सही है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको नेगेटिव वाले इसमें देखूँ, तो जो हमारी वी माइनस वी है, ठीक है, तो उससे भी नेगेटिव वोल्टेज, सॉरी ये है वी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको, जो वी है ये रहेगा, ठीक, ठीक है। तो जो वी है इससे मोर नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, या इसके इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर चैनल इस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे करंट फ्लो हो, ठीक। तो नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो कंडक्शन होगा। पर अब यहाँ पर जो है, या तो टर्मिनल चेंज कर दो या यहाँ पर बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दो। तो अब इधर पॉजिटिव हो गई, इधर नेगेटिव हो गई, सही है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ड्रेन से करंट लीव करेगा और सोर्स से एंटर करेगा। तो पी मोस में क्या है, ड्रेन टर्मिनल से जो करंट है वो लीव करती है, ठीक है, डिवाइस से बाहर आती है, और एन मोस में डिवाइस से अंदर जाती है, डिवाइस के अंदर। तो इसको बस याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने बेसिक सर्किट पे। तो पहले पी मोस से सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पी मोस से अब पी मोस जो है इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने कनेक्ट किया था बीजेटी का। तो एक और चीज़ है, इसका सिंबल। तो जो सिंबल है यहाँ पर, ये बीच वाला जो है इसमें, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम बॉडी या सबस्ट्रेट, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सोर्स बोलते हैं, और इस वाले को ड्रेन, ठीक है। तो इस सिंबल को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पी मोस के लिए आप सिंपली एक बबल लगा दो इधर और उसको इस तरह बना दो, तो ये पी मोस हो गया। और अगर बबल हटा दोगे तो वो एन मोस हो गया, ठीक है। तो मैं बबल वाला सिंबल लेके चलूँगा, ठीक है। और एन मोस के केस में ये हो जाती है, इस तरह जाएगा एरो, और ये कनेक्ट हो जाएगी ड्रेन के साथ, ठीक। इसको ध्यान रखना बस। तो हमें इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसका और बनाना। अब इधर ही चलते हैं सिंपल। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और सोर्स पार्ट जो सोर्स जो है इसका टर्मिनल, वो हम हायर वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। तो वी इधर है, तो ड्रेन को यहाँ पर हमने ग्राउंड किया, और वाई ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इधर है एक्स। तो जब 0 वोल्ट देंगे इस पर, तो 0 पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है क्योंकि वी से कनेक्ट है, ठीक है। तो जी पे यहाँ पर 0 वोल्ट दी, तो इसका मतलब जो वी है वो नेगेटिव है, सही है। तो वी जो है वो नेगेटिव वोल्टेज है, क्योंकि वी पे 0 है और एस पे जो है पॉजिटिव वोल्टेज है। तो वी का मतलब है वी माइनस वी एस, और वी कितना है 0, और पी कितना है
कुछ पॉजिटिव वोल्टेज, सपोज करो VDD है यहाँ पर अभी, ठीक है। अगर जब तक करंट फ्लो नहीं होगी तब तक वोल्टेज यहाँ पर भी VDD रहेगी। जब करंट फ्लो होगी तो इस रेसिस्टर में कुछ वोल्टेज जो है ड्रॉप होगा, तो VDD माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, तब वो वोल्टेज आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये माइनस VDD ही है क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। तो नेगेटिव वोल्टेज है, इसका मतलब जो हमारा पीमोस है वो कंडक्ट करेगा, तो ये शॉर्ट हो गया, सही है। तो शॉर्ट हो गया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वाई इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इनपुट पे भी 0 दे रहे हैं और आउटपुट पे भी 0 आ रहा है, तो फायदा क्या है फिर इस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक। तो अब यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं। अब इसको ऊपर पहुँचा देते हैं। तो अब इसको पीमोस को यहाँ पर, तो इधर है ये VDD और इस पे S जो उसका सोर्स टर्मिनल है वो कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर रसिस्टर, ठीक है, और यहाँ पर Y, और यहाँ पर हम अब लगाएंगे X इनपुट। तो जब इनपुट दिया है यहाँ पर 0, तो 0 देंगे, तो यहाँ पर गेट वोल्टेज है, इधर यहाँ पर गेट टर्मिनल है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है 0 वोल्ट देने पे X की वैल्यू को 0 देंगे, तो Y की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, VGS जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, नेगेटिव वोल्टेज समझो। तो VGS जो है हमारी वो क्या है, नेगेटिव वोल्टेज है, सही है, और किसके इक्वल है, माइनस VDD के। तो ये कंडक्ट करेगा, तो कंडक्ट करेगा, शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, सपोज करो मिली एम्पेयर में करंट फ्लो हो रही है, तो जो रसिस्टर की वैल्यू है वो किलो ओम में ले लें, किलो ओम के रेंज में, तो यहाँ कुछ वोल्टेज आएगी, ठीक है। 5 वोल्ट नहीं आएगी, कुछ यहाँ पर भी वोल्टेज का डिसिपेट होगा। तो अगर कुछ हम यहाँ पर 4K के आसपास ले लें, सपोज करो 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर 4 वोल्ट बनी, तो आउटपुट पे 4 वोल्ट के अराउंड आई, इसका मतलब है लॉजिक 1, ठीक है। तो लॉजिक 1 आया, तो 0 इनपुट पे दिया, आउटपुट पे लॉजिक 1 आया, ठीक। जब यहाँ पर हम इस पे 1 देते हैं, तो 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट ऑफ में चला जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, इधर भी VDD और इधर भी VDD, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल पे हो गए तो ये कट ऑफ में हो गया, कंडक्ट नहीं करेगा, सैचुरेट में नहीं जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो आउटपुट है, यहाँ पर इनपुट दिया 1 और आउटपुट आया हमारा 0, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा यहाँ पर 0, सही, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। तो ये बन गया हमारा इन्वर्टर, ठीक है, पीमोस इन्वर्टर। अब इससे कोई और गेट बनाना है तो और भी गेट बना सकते हैं। यहाँ पर एक कनेक्ट कर लेते हैं, एक इन्वर्टर और ले लिया, इधर इधर X ले लिया, इधर Y ले लिया, यहाँ पर है Z, ठीक। तो अब देख सकते हैं कि ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा, इसको आप अप्लाई करके देखो। अगर X और Y पे हमने दिया 0 0, तो दोनों कंडक्ट करेंगे, तो आउटपुट जो आएगा हमारा Z जो है वो आएगा हमारा 1, ठीक है। 0 1 दिया, एक को कंडक्ट किया, एक को नहीं किया, तब भी सेम 1 ही आएगा। 1 0 दिया तब भी 1 ही आएगा। और जब दोनों को 1 1 दिया तो दोनों ही कट ऑफ में चले जाएंगे और आउटपुट जो हमारा आएगा वो 0 आएगा। तो ये किसका बना हमारा, A डॉट B बार, तो नैंड गेट बना, है ना। तो ये A डॉट B बार बनेगा, A डॉट B बार यानी नैंड गेट की टेबल बनी है ना। तो ये बन गया हमारा 2 इनपुट नैंड गेट। 3 इनपुट भी बना सकते हो, एक और यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और गेट बनाना है तब क्या करेंगे, तब इसको यहाँ पर पैरेलल में लगाया, अब यहाँ पर सीरीज में लगा देंगे और उसके बाद रसिस्टर लगाएंगे। यहाँ पर Y हो गया, इधर हमारा X, इधर ये Y और ये हमारा Z और ये रसिस्टर है, ठीक है। तो अब जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, X Y इधर Z, तो 0 0 दोगे तो 0 0 पे कंडक्ट करेगा, आउटपुट 1 आएगा। 0 1 दोगे तो एक कंडक्ट नहीं करेगा तो बस कट हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा 0। 1 0 पे भी 0, 1 1 पे भी 0। तो ये जो बनेगी हमारी टेबल, ये बनेगी हमारी नॉर की, ठीक है। तो ये बनेगा A प्लस B बार, Z की जो वैल्यू है वो बनेगी A प्लस B बार। तो ये बन गया नॉर गेट। अब आते हैं
एनमोस के। तो एनमोस को रजिस्टर लगाया। अब एनमोस को डिस्कस करते हैं। रजिस्टर लगाया, और क्योंकि एनमोस की वर्किंग जो है जो वर्किंग है वो पीमोस से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट नीचे लगा लेता हूँ, ऊपर ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने वाई लगाया और इधर हमने वी जी लगाया। तो ये आर एल है, लोड रजिस्टर कुछ भी है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स को हमने दिया, ये एक्स है, इधर वाई ले लिया, एक्स को हमने दिया 0। तो 0 देंगे तो ये क्या है, ये हमारा कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर चैनल इस्टेब्लिश नहीं होगा, कंडक्ट नहीं करेगा, तो आउटपुट पर जो आएगा वो आएगा हमारा 1। कट हो गया, ये 1 हो गया। जब इसको 1 देंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ चैनल इस्टेब्लिश होगा, और यहाँ पर ये इसके साथ शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो आउटपुट आया 0। तो ये बन गया हमारा इन्वर्टर, नैंड मतलब सॉरी, ये वाला गेट। कौन सा गेट है ये? हाँ, इन्वर्टर, और इसको नोट गेट बोलते हैं। तो नोट गेट यूजिंग एनमोस। एक दूसरा और चीज़ है, ये रजिस्टर जो है ये है हमारा पैसिव रजिस्टर। तो इसकी जगह अगर मैं एनमोस ही लगाऊं, ठीक, और उसको कनेक्ट कर देता हूं इससे, तो ये हमारा बन जाता है, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो एनमोस है, ये वर्क करेगा हमारा ओहमिक रीजन जो है, ट्रायोड रीजन। तो ये रजिस्टर का ही काम करता है, और ये तभी ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, तो पैसिव रजिस्टर हट गया, एक्टिव रजिस्टर आ गया। ठीक है, तो उससे भी यही वर्किंग बनेगी। और सेम वे में ही आप इससे नैंड गेट या एंड गेट बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जैसे उसमें आपने बनाया था, ऐसे यहाँ पर इसके सीरीज में लगा दोगे। तो एक्स इधर वाई इधर जेड ले लेते हैं आउटपुट, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा बनेगा ए प्लस बी बार, तो अपोजिट बनेगा उसका। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा नोर गेट। और अगर मैं ऐसे इसको सीरीज में लगा देता हूँ, यहाँ पर वाई लगाया, इधर जेड है, तो ये बनेगा हमारा जेड इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये नैंड गेट बन गया। ठीक है, सिंपल है। तो सीमोस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस, इसको यहीं रहने देता हूँ अभी।